नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक न्यूज़ लेकर आया हूं जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो डील हुई थी उससे संबंधित है। और आप सभी को पता ही होगा कि अमेजॉन का फ्यूचर ग्रुप में कुछ स्टेक था। फ्यूचर कूपन में उसने 49% स्टेक लिया था और इस कारण उसका 3.6% स्टेक जो है वो फ्यूचर ग्रुप के भी बाकी कंपनी में बनता था। मगर ये जो डील हो रही थी रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का, इस डील से अमेजॉन बहुत ज़्यादा खुश नहीं था और इसमें काफ़ी निगोशिएशन चल रहा था। मुकेश अंबानी जी नहीं चाह रहे थे कि वो अमेजॉन को इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी दें। अमेजॉन इसमें काफ़ी काफ़ी जो है वो मतलब काफ़ी नहीं, अमेजॉन अपने हिसाब से अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी मांग रहा था। मुकेश अंबानी जी उतना उतना ज़्यादा हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये कुछ बीच में जो था वो हडल चल रहा था, ऑब्स्टेकल हो रहा था। इसकी वजह से फिर पहले मुकेश अंबानी जी जो थे वो फ्यूचर ग्रुप की कंपनी को खरीदने वाले थे। बाद में उन्होंने ये डिसीजन जो है वो अमेजॉन को लेकर के ही उसमें कुछ चेंज किया और उन्होंने क्या किया कि फ्यूचर ग्रुप से उसका कुछ जो बिजनेस थे वो उसको 4 सेगमेंट में बाँट करके, चाहे रिटेल हो, लॉजिस्टिक्स हो, वेयर हाउस हो, सप्लाई चेन हो, तो इन सबको उसने रिलायंस ने ले लिया और बिजनेस को ले लिया, मगर पूरे जो है वो ग्रुप को या कंपनी को नहीं खरीदा। तो ये जो है वो अमेजॉन को ये थोड़ा सा नागवार गुजरा। अमेजॉन को ये नाराजगी थी और आप लोगों ने सुना होगा कि अमेजॉन को खुश करने के लिए मुकेश अंबानी ने बीच में $20 बिलियन का ऑफर भी किया था अमेजॉन को कि आ जाओ भाई, रिलायंस रिटेल में जो है वो हिस्सेदारी आप ले लो। तो ये अमेजॉन को खुश करने के लिए था, मगर अमेजॉन को भी आपको पता है कि ई कॉमर्स का बहुत बड़ा प्लेयर है वो। जैसे मुकेश अंबानी जी जो हैं वो रिलायंस रिटेल को अभी तो इंडिया में वो चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अमेजॉन जो है बहुत पुराना और बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इसके सामने अच्छे अच्छे ई कॉमर्स साइट है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, शॉपक्लूज हो, जो भी या और भी जो दुनिया में जो वेबसाइट है, सबको बहुत कड़ी टक्कर दी है अमेजॉन ने। तो अभी जो जो न्यूज़ आई है उसके बारे में मैं बात आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। जैसा कि फ्यूचर रिटेल का आप स्क्रीन पे मेरे देख रहे हैं कि ये जो है डील होने के बाद से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, क्योंकि जब से पहले तो लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि भाई फ्यूचर रिटेल और रिलायंस का डील हो जाएगा, तो डील होने के बाद फ्यूचर रिटेल जो है वो नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन जब बाद में लोगों को पता चला कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, क्योंकि किशोर बियानी ने और मुकेश अंबानी ने दोनों ने मिल करके इस चीज़ को छुपाया है कि वो कंपनी नहीं खरीद रहे हैं, वो सिर्फ उसका बिजनेस खरीद रहे हैं और कंपनी जो है वो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में ही जा करके मर्ज होगी। ये न्यूज़ आने के बाद जो शेयर का फॉल स्टार्ट हुआ, तो आप देखिए ये जो फ्यूचर रिटेल का जो शेयर है या आपका जो फ्यूचर फैशन लाइफ स्टाइल्स है, जो भी इक्विटी थे फ्यूचर ग्रुप के, वो सारे लगभग लगभग 40 से 50% जो है वो नीचे गिर गए हैं। यानी उस वक्त जिन्होंने खरीदा था उनका जो पूंजी है वो लगभग आधा हो चुका है। और अब ऐसे मौके पे जो खबर आई है, वो खबर जो है वो भी बहुत चौंकाने वाली खबर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स का खबर है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज़ आया है और आज ये न्यूज़ आया है, ये आप देखिए, ये 7 अक्टूबर को 6:38 पे ये न्यूज़ आया है। और इसमें कहा गया है कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील, अमेजॉन सेंड्स लीगल नोटिस एलिजेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अमेजॉन ने जो है वो उसने लीगल नोटिस भेजा है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस का जो डील हुआ है उसके ऊपर, और उसने कहा कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था रिलायंस का, फ्यूचर ग्रुप का और अमेजॉन का, ये उसकी अवमानना है, उसका उल्लंघन है। जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन है। फ्यूचर ग्रुप ने इसको पूरी तरीके से पालन नहीं किया है, सम्मान नहीं किया है उस समझौते का जो फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ आपको सुनाता हूँ कि लिखा हुआ है कि ग्लोबल रिटेल जायंट अमेजॉन हैज सेंट ए लीगल नोटिस टू प्रमोटर्स ऑफ द फ्यूचर ग्रुप फॉर एलिजिडली ब्रीचिंग ए नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट ओवर द लेटेस्ट डील विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब है कि ये जो ग्लोबल रिटेल का जो बहुत बड़ा प्लेयर है अमेजॉन, उसने लीगल नोटिस भेजा है फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स को और उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो था फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच में, उसका ये उल्लंघन है। ये जो डील है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का, ये उस अमेजॉन के और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है।
आगे लिखा हुआ है कि इन लेट अगस्त RIL सेड इट्स यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर। इसमें ये लिखा गया है कि अगस्त में जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बताया था कि उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, वेंचर कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स, वो एक्वायर कर रही है रिटेल और होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक बिजनेस और वेयर हाउस बिजनेस को किशोर बियानी से। यानी किशोर बियानी प्रमोटेड जो कंपनी है फ्यूचर ग्रुप, उससे कर रही है। और ये जो डील हुआ है, ये डील 24,713 करोड़ का हुआ है। मगर ये तो बात है कि ये अगस्त, लेट अगस्त, मतलब अभी जो अगस्त बीता उसमें अनाउंसमेंट हुआ था। मगर अगस्त 2019 में अमेजॉन ने 49% स्टेक लिया था फ्यूचर कूपन्स में, जो कि लगभग 1500 करोड़ रुपए का था। यानी कि अब पिछले साल अगस्त 2019 में अमेजॉन ने 1500 करोड़ रुपया दे करके फ्यूचर कूपन्स में 49%, 49% स्टेक लिया था फ्यूचर कूपन का, जिसमें कि फ्यूचर रिटेल जो था और जो ऑपरेट करता है मोर देन 1000 स्टोर्स अंडर बिग बाजार, APB, फूड हॉल, इजी क्लब ब्रांड्स। द नोटिस एलेजेस फ्यूचर ग्रुप डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ इट्स डील। नोटिस में ये कहा गया है कि फ्यूचर ग्रुप जो है वो क्राइटेरिया, जो डील का जो क्राइटेरिया है उसको वो पूरी तरीके से मीट नहीं करता है, मतलब पूरा नहीं करता है। तो ये एक कहानी आप ये देख रहे हैं। दूसरा अगर आप एक न्यूज़ देखें तो ये देखिए आप, ये न्यूज़ भी आया है, ये टाइम्स नाउ का न्यूज़ है। ये आप देखिए, ये टाइम्स नाउ का न्यूज़ है। ये इस न्यूज़ में भी कहा गया है कि अमेजॉन सेंड्स लीगल नोटिस टू फ्यूचर ग्रुप फॉर एलिज्ड ब्रीच ऑफ RF राइट्स इन रिलायंस डील। यानी जो है रिलायंस और फ्यूचर लिमिटेड का जो ये है, जो डील है, उसके बारे में ये बात हो रही है। इसमें भी आपको वही बात बोली गई है। मैं इसमें ज़्यादा एक ही बात को बार बार बताऊंगा नहीं। तो इसमें एक चीज़ ये बोला गया है कि अमेजॉन हैज़ 49% स्टेक। ये देखिए, इसमें बोला गया है कि अमेजॉन हैज़ ए 49% स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स विच इट बाउट फॉर रुपीज़ 1500 करोड़ इन जनवरी दिस ईयर, गिविंग देम ए 3.6% स्टेक इन फ्यूचर ग्रुप। यानी कि 49% स्टेक जो अमेजॉन ने लिया था फ्यूचर कूपन्स में 1500 करोड़ रुपया दे करके, उस हिसाब से फ्यूचर ग्रुप में इसका 3.6% का स्टेक बनता था। आगे लिखा हुआ है कि अमेजॉन ने ये आरोप लगाया है कि ये फिर जो है ये फर्स्ट रिफ्यूजल, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल इन फ्यूचर ग्रुप्स डील विथ मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री अनाउंस ऑन अगस्त 31, 2020। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी वही बात बोली गई है कि अमेजॉन ने जो है वो एक ये आरोप लगाया है और लीगल नोटिस भी भेजा है। अबे देखिए, बिजनेस लाइन में भी सेम न्यूज़ आया है। बिजनेस लाइन में कहा गया है, और ये सब आज का ही न्यूज़ है, आप देखेंगे तो ये 7 तारीख का आज का ही न्यूज़ है। इसमें कहा गया है, इसमें भी वही बात कही गई है कि अमेजॉन सेंड्स लीगल नोटिस टू फ्यूचर ग्रुप फॉर डील विथ रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल के साथ जो डील हुई है फ्यूचर ग्रुप की, उसको लेकर के अमेजॉन ने लीगल नोटिस भेजा है। और इसमें भी ये वो बोला गया है कि भाई US ई कॉमर्स का जो बहुत बड़ा प्लेयर है अमेजॉन, उसने लीगल नोटिस भेजा है। तो मिला जुला करके यहाँ पे ये निकलता है कि अब जो है हो सकता है कि कल को अगर ये मैटर पुटअप हो तो ये रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का जो डील जो एक्सिक्यूट होने वाला है, हो सकता है कि इस एक्सिक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगे। ये जो नोटिस है वो किसी तरीके से इनको जो है सो सरकारी ये केस मुकदमा में खींचे, और या फिर ये हो सकता है कि आउट ऑफ द कोर्ट ही ये लोग सेटलमेंट कर लें, या अमेजोन से बातचीत कर लें। तो उसको जल्दी जो है सो निपटा दें, इसको कोर्ट के बाहर ही, कि जाए लंबा ना खींचे। क्योंकि ये डील जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, ये रिलायंस के लिए भी अच्छा है, और ये फ्यूचर रिटेल के लिए, फ्यूचर ग्रुप के लिए भी अच्छा है, किशोर बियानी जी के लिए भी अच्छा है। मगर अमेजॉन के ऐसा स्टेप लेने से, ऐसा कदम उठाने से इस डील पे क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस न्यूज़ के आज आने के बाद कल हो सकता है फ्यूचर रिटेल का शेयर और ज़्यादा नीचे गिरे, इसकी संभावना है। मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ तो है नहीं, पॉजिटिव न्यूज़ तो है नहीं। लोग ये सोच रहे थे कि फ्यूचर रिटेल का शेयर अभी गिरा है, और फ्यूचर रिटेल में दो तीन, फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में दो तीन पॉइंटर देखा जा रहा था। पहला पॉइंटर कि जैसे ही CCI का अप्रूवल रिलायंस को मिलेगा, रिलायंस अपना एक्विजिशन स्टार्ट करेगा, और रिलायंस एक्विजिशन स्टार्ट करेगा तो वो फिर फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में जो भी उसको अपना स्टेक लेना है रिलायंस रिटेल को, तो
अपना स्टेक लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा तो इसके अंदर थोड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मगर अब जो है ये एक्वायर करने में थोड़ी सी बाधा होगी जब तक ये अमेजोन वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है। दूसरी उम्मीद थी लोगों को कि जैसे ही किशोर बियानी साहब जो है वो स्वैपिंग का रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेंगे कि भैया इतने तारीख को के तक जिसके पास शेयर है उन उसके बाद जो है सो उसकी स्वैपिंग हो जाएगी और उतने तारीख के बाद कोई खरीदेगा तो उसकी स्वैपिंग नहीं होगी शेयर की। तो हो सकता है ये न्यूज़ आने के बाद लोग उस रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर खरीदना शुरू कर दें कि भाई हमको एफीएल का शेयर मिल जाए और जो प्रीमियम जो मिलने वाला है रिलायंस रिटेल फ्यूचर रिटेल का शेयर जिसके पास है उसको 10 शेयर के बदले में 101 शेयर मिलेगा फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का। तो इस तरह का जो भी रेशियो है इसके कारण जो भी उनको प्रीमियम मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है, तो इस फ़ायदे को उठाने के लिए वो जल्द से जल्द जो है वो चाहेंगे कि हम इस शेयर को खरीदें। तो उसके ऊपर जो इस न्यूज़ के बाद जो है एक मतलब जो रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट के बाद थोड़ी सी जो है वो एक मूवमेंट आने की भी संभावना थी। लेकिन अब अमेजोन के इस कदम के कारण हो सकता है कि अभी फ्यूचर रिटेल का शेयर जो है और गिरे, क्योंकि अभी प्रक्रिया में जो है वो देरी हो सकती है, प्रोसेस जो है वो एक्विजिशन का वो लेट हो सकता है। और आज आप लोगों ने देखा कि जो रिलायंस का शेयर था वो आज काफ़ी बढ़ चढ़ करके जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा था। ये देखेंगे आप तो आज इसने दोनों स्टॉक में लगभग 2.13% का जो है वो उछाल भरा और लगभग ये 47 रुपये का जो है इसने आज उछाल भरा और ये 2257 रुपये पे ये क्लोज हुआ। मगर चूंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के डील के ऊपर उसने जो है लीगल एक्शन लिया है अमेजोन ने, तो हो सकता है कल इसका असर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पे भी देखने को मिलेगा। तो जो न्यूज आई, जो मेरे पास जो जानकारी आई, तो वो जानकारी मैंने सोचा कि मैं आपको आपके साथ साझा करूं, शेयर करूं। और मैं आप लोगों को रिलायंस का शेयर या मैं फ्यूचर ग्रुप के किसी भी कंपनी का शेयर बेचने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। आप अपने विवेक और बुद्धि से इस न्यूज़ की महत्वता को समझते हुए, इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए, आप जो भी आपको रणनीति बनानी है, जो भी आपको एक्शन लेना है, वो जो भी डिसीजन लेना है वो लें और उसके अनुसार अपना आगे का काम करें, कल के मार्केट में काम करें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।